हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। ठीक है। तो डायबिटीज के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह माना जाता है वो शुक्र माना जाता है, क्योंकि शुक्र वो प्लैनेट है जो आपको आराम पसंद बनाता है। मतलब बहुत ज्यादा आराम आपको पसंद होगा, बहुत ज्यादा आपको जो है सोना, बेड पे लेटे रहना, ज्यादा एक्टिविटी करना नहीं, बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से कंफर्टेबल लाइफ जीना ज्यादा पसंद है आपको। तो बहुत ज़्यादा जब इस तरीके की आप लाइफ जीते हो तो कहीं न कहीं डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो ला डायबिटीज़ जो है एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, ठीक है? लाइफ़स्टाइल मतलब जो है हमारे मतलब जीने के तरीके की वज़ह से जो होती है। देखो बहुत बड़े कारण होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है? सबसे बड़ा कारण तो ये हो सकता है कि भई आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, कि भई आपके फादर रहे हो, यहाँ आपके मतलब दादा को, दादी को, मतलब पूरी फैमिली हिस्ट्री रही हो, किसी न किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ रहा हो, तो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया हो आपके अंदर भी। तो वो एक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? बट उसको भी रिवर्स किया जा सकता है ना? सही तरीकों से, तो सब पे बात करेंगे, है ना? दूसरा रीज़न क्या हो सकता है भई, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं रहते हो, है ना? फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो। मान लो कहीं पे जा रहे हो तो गाड़ी में जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो तो गाड़ी में जा रहे हो, है ना? आना-जाना बिल्कुल गाड़ी से पैदल आप चल ही नहीं रहे हो, ठीक है? घर पे आ गए तो लेट गए, आराम कर लिया, बैठ गए। अब आप बहुत ज़्यादा बैठे रहोगे, बहुत ज़्यादा लेटे रहोगे, फिज़िकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहोगे, तो फिर जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, मोर देन 50% जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि भई आजकल जो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड आते हैं आपके, है ना? मैदा और ये सब चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये क्या है, ये बहुत सारा जो है ग्लूकोज़ बनाते हैं बॉडी में, है ना? जिसका जो है यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि हम फिज़िकली एक्टिव रहते नहीं हैं, और इसका जब यूज़ नहीं आता है तो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, है ना? फिर दूसरा रीज़न क्या, तीसरा चौथा रीज़न क्या हो सकता है कि भई पैनक्रियाज़ में जो है हमारे अग्नाशय है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना? कि भई उसमें सूजन हो या उसमें किसी तरीके का कोई संक्रमण हो, प्रॉब्लम हो, तो जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है ना? तो जो है ग्लूकोज़ है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ में नहीं आ रहा है, तो जब ग्लूकोज़ यूज़ में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं जो है शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा रहा है ना? वो रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है भई, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है कोई इंसान, है ना? अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप है, क्योंकि देखो ये सब बैड हैबिट्स है, ये सब बुरी आदतें हैं ना, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब बैड हैबिट्स है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है स्मोकिंग, अल्कोहल है, ये कहीं न कहीं जो है आपके हार्मोन्स को असंतुलित करते हैं ना? जब आपके हार्मोन असंतुलित हो जाएँगे तो ऑटोमैटिक जो है, देखो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है एक तरीके से, समझ रहे हो? डायबिटीज़ एक हार्मोन इम्बैलेंस है बेसिकली, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ़स्टाइल से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, कि आपके हार्मोन जो है बैलेंस में नहीं है, ठीक है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भई आपकी जो नींद है वो 6 से 7 घंटे की नहीं है, कम है, ठीक है? तो जब नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो या जभी भी आप उठ रहे हो, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं अच्छी नहीं ले रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन जो है प्रवाहित होता है ना, वो भी बहुत बड़ा जो रीज़न है कि भई आपका जो ग्लूकोज़ है बेसिकली वो जो है यूज़ में आ ही नहीं रहा है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, है ना? और बहुत ज़्यादा जो है इंसुलिन बॉडी से बन नहीं रहा है, तो जो है कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा जो है आपका मोटापा है, ठीक है? कि भई आपके पेट के आस-पास में जो है चर्बी जो है इकट्ठा हो रखी है ना? और वो भी बहुत बड़ा जो रीज़न है आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है ना? क्योंकि वो जो एक तरीके से इंसुलिन रेज़िस्टेंस की तरह काम करता है आपकी बॉडी में, है ना? तो ये वो रीज़न्स हैं। और 1-2 रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि भई आप जो है रेगुलरली जो है वॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है? भई रेगुलरली 30 मिनट जो है वॉक करना ज़रूरी है। मान लो आप कहीं नहीं जा मतलब आ जा नहीं पाते हो, तो आपको घर पे एक ट्रेडमिल होना ही चाहिए, ठीक है? ट्रेडमिल पे आपको चलना ही होगा, ठीक है? ये कंपल्सरी है। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ के देखोगे, है ना? ऊपर-नीचे सीढ़ियों पे चढ़ के और जब देखोगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। बट देखो बहुत सारे जो लोग हैं उनके घुटने इतने अच्छे काम नहीं करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेडमिल, है ना? ट्रेडमिल सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो स्टेप्स चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? पैदल चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कंपल्सरी है एक तरीके से, साइक्लिंग बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है आपके लिए, है ना? रोज़ रेगुलरली। अब देखो एक बार जब डायबिटीज़ हो गया तो फिर वो जो है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे लोगों ने उसको रिवर्स करा है, जैसे मैं अगर आपको नाम दूँ इसका तो सोनम कपूर ठीक है, उसको डायबिटीज़ था, उसने उसको रिवर्स करा है, ठीक है? तो उसने रिवर्स कैसे करा है आपको पता है? उसने अपनी पूरी जो डाइट है उसको चेंज कर दिया, उनके तो बड़े-बड़े डायटीशियंस होते हैं, है ना? हर चीज़ को वो बंद कर दिया, पूरी तरीके से प्रोसेस्ड फूड जो है पूरी तरीके से उसने बंद कर दिया, मैदा और ये वैसे भी वो खाते नहीं है, ठीक है? वैसे भी वो खाते नहीं है बट थोड़ा बहुत कभी-कभार जब वो खाते हैं, तो वो भी उन लोगों ने बंद कर दिया, पूरी तरीके से जो है डाइट पे ध्यान दिया है उन लोगों ने ना।
और जो है हेल्दी लाइफ जो वो जीते, पूरी तरीके से फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, तो जो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है सही होने लग जाती है। अब देखो कुंडली में कौन-कौन से घर हो सकते हैं जिनकी वज़ह से जो है इस तरीके की चीज़ होती है, शुक्र को मैंने मेन ज़िम्मेदार माना ही है, ठीक है? उसके बाद बृहस्पति को मैं मेन ज़िम्मेदार मानता हूँ क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी बॉडी में फैट को लेके आता है, मतलब कितना फैट आपके अंदर बॉडी में इकट्ठा हो रहा है आके, वो बृहस्पति कहीं न कहीं देखा जाता है कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होता है, तो ऐसे व्यक्ति का फैट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। मतलब पानी पिएगा तो ऐसा व्यक्ति जो है मतलब उसको वो पानी भी लगता है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा बहुत खाते हैं बट उनको जो है वो चीज़ लगती नहीं है ना? तो वो जो है कहीं न कहीं मंगल वाले लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के और सुबह या शाम रेगुलरली वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेप चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीढ़ियों पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलरली 30 मिनट वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? ये अगर नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना? इसके अलावा भई क्या उपाय हो सकते हैं? भई देखो स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है, डाइट को ठीक रखना है, मिक्स जो है अनाज आपको खाना है, तो गेहूँ बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है? ये जो गेहूँ है ये वो वाला पुराना वाला गेहूँ नहीं है हमारे दादा-परदादा वाला, ये जो है आजकल गेहूँ नहीं है ये। बेसिकली ये जेनेटिकली जो मॉडिफाइड होता है ना, वो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है ये बेसिकली है ना? तो ये वो गेहूँ नहीं है, ये गेहूँ पूरी तरीके से पेट में जाता है और पूरी तरीके से जाके और ये उस तरीके से प्रोसेस ही नहीं होता है, जैसे पुराना वाला जो गेहूँ है ना, वो ईज़िली जो है डाइजेस्ट हो जाता था, ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है ईज़िली, है ना? ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें बॉडी में करता है। ईज़िली जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसको हमारे जो पाचन तंत्र है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है? तो ऐसा चीज़ खाना है जो डाइजेस्ट हो जाए, ओट्स, दलिया, है ना? हल्की चीज़ अपने को सेवन करनी है। और भाई देखो किसी को भी खतरा हो सकता है डायबिटीज़ का, मुझे, आपको, किसी को भी, कोई ऐज नहीं है अभी फ़िलहाल तो देखो कोई उम्र नहीं है अब। किसी को भी डायबिटीज़ हो रहा है, कभी भी डायबिटीज़ हो रहा है ना? और रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं ना? भाई देखो किसी ने बोला कि भई 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रहा है, उसने तो कुछ नहीं करा ये वो। भाई उसको जो है डायबिटीज़ हो सकता है फैमिली हिस्ट्री की वज़ह से, ठीक है? मदर-फादर किसी में से हो सकता है, ठीक है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब बच्चा पेट में आता है ना, तो माँ के जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस टाइम में, ठीक है? तो वो जो है उसके हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो बच्चे में भी वो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। कि भई माँ को जब मतलब बच्चा पेट में है तो माँ को जो है थोड़ा-सा फिज़िकली जो है एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट करता है डायबिटीज़, ठीक है? देखो कुंडली में छठा घर, 8वाँ घर, 12वाँ घर ये मेन ज़िम्मेदार होते हैं, मेन कल्प्रिट होते हैं आपके चार्ट में कि आपको कोई भी बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मेरे अष्टम घर की जो दशा है वो चल रही है और वो 12वें घर के उसमें है नक्षत्र में है ना? मतलब मेरा मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और वो 12वें भाव के नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में है। तो इस टाइम जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है। तो भई क्या कर सकते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, रेगुलरली वॉक कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि भई स्ट्रेस ना लें, कोशिश करें कि भई बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करें। यही कर सकते हैं ना, कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, ठीक है? दूसरी बात ये है कि भई बहुत ज़्यादा जो है एक जगह बैठे ना रहें, बहुत ज़्यादा जो है एक जगह जो है स्टक ना रहें। अब क्या कर सकते हैं, मान लो घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को भी सँभालना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है? अब बीमारियों पे भी अपना कंट्रोल नहीं है। अपन बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो है भगवान जाने और क्या भगवान पे छोड़ दो, क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है? तो ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि भई डायबिटी का अगर कोई भी है तो प्लीज़ जो है रेगुलरली वॉक करिए, खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना? फिज़िकली थोड़ा एक्टिव रहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए, नींद प्रॉपर लीजिए, है ना? इसके अलावा जो है कोशिश करिए कि जो है कंफर्टेबल जो लाइफ़ आप जी रहे हो, उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल लाइफ़ को कम करिए कि भई बहुत ज़्यादा अगर बेड पे रहते हो, तो बेड पे रहना बहुत कम करिए, थोड़ा थोड़ा चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो थोड़ा दौड़ना आपके लिए ट्रेडमिल घर पे लेके आ सकते हो, वो बहुत बढ़िया है आपके लिए, है ना? कि आपको फिज़िकली जो है वॉक करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आने-जाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो घर पे आप कर सकते हो एक कोने में, ठीक है? वो भी बहुत बढ़िया है और अगर आपको सुबह घूमना, शाम को घूमना है, तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो बोलूँगा कि ट्रेडमिल सबसे बेस्ट है क्योंकि ट्रेडमिल पे आप ना जितना शायद चल सकते हो, ठीक है? फिर वॉक करने जाओगे तो कितना चलोगे वॉक करने में, ठीक है? अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो परिक्रमा दे लें, मान लो या घूमने चल जाएँ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है? तो हर किसी से वो सब चीज़ें नहीं होती ना। अब ये देखो बहुत सारे रीज़न हैं आपको पता है डायबिटीज़ होने के। मान लो आप कोई भी चीज़ स्किप कर रहे हो, मान लो स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद अच्छी नहीं है ना? स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद अच्छी नहीं है तो डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा 50% चांसेस डायबिटीज़ होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है? हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा 5 से 6 घंटे अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। समझ रहे हो मेरी बात आप?
एक तरीके से ऐसे समझो कि 5-6 घंटे अगर आप बैठ रहे हो ना, तो आप जो है एक तरीके से स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है? जो स्मोकिंग का जो असर असर आता है ना, शराब, बीड़ी और सिगरेट का जो असर आता है आपकी बॉडी पे, उतना ही असर आपका 5 से 6 घंटे एक जगह बैठने पर जो बॉडी पे जो असर होता है, वो सेम असर उसी उसी चीज़ का होता है कि आप बैठे हुए हो बहुत लंबे टाइम तक या लेटे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आप सो नहीं रहे हो तो, ठीक है? सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लेटे हुए हो तो सो रहे हो बेसिकली, क्योंकि उससे क्या है माइंड शांत होता है और स्ट्रेस लेवल है वो जो आपका कम होता है। आप सोते नहीं हो तो आपका जो ब्रेन है वो कंटीन्यूअसली जो है एक्टिव रहता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, एड्रेनालिन मतलब आपका एक्टिव रहता है और कॉर्टिसोल आपका एक्टिव रहता है, जो कहीं न कहीं जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, आपके हार्ट पे जो है उससे ज़ोर पड़ता है और उसके जो आपके पैनक्रियाज़ है, उसपे कहीं न कहीं उसपे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि पेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो है पेट का और पैनक्रियाज़ आपस में सब जुड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ भी जो है आपको लग रहा है ये इंटरकनेक्टेड नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति ने कहा जैसे कि भई मैं तो जो है बी12 के इंजेक्शन भी मान लो ले रहा हूँ या बी12 की दवाई भी ले रहा हूँ या धूप में भी घूम रहा हूँ, फिर भी जो है मेरे अंदर हमेशा बी12 की डेफिशिएंसी आती है, मतलब कमी आती है। तो क्या रीज़न हो सकता है? भाई ये रीज़न हो सकता है कि लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लीवर प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी को वो चीज़ लग ही नहीं रही है, तो कहीं न कहीं लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो वो तो वही देखो डॉक्टर जब चेक करेगा तो उसको वो बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर बता सकते हैं, बट मैं तो एज़ एक मतलब एडवाइस आपको कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? तो पहले बता दूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस मुझे चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर कोई डॉक्टर है तो कमेंट सेक्शन में वो मेरे को करेक्ट कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है? राधे-राधे।